शतरुद्र संहिता अथ विंशोऽध्यायः। शिवजी का हनुमान के रूप में अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके पश्चात शिवजी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर मनोहर लीलाएं की, उस हनुमान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमद रूप से श्री राम का परम हित किया। हे विप्र, सर्व सुखकारी उस संपूर्ण चरित्र का श्रवण कीजिए। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिवजी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्तर्षियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदरपूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर निगल गए थे। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिवावतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदरपूर्वक उनसे वह वृतांत कह सुनाया। इसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के ही उनसे सारी विद्याएं पढ़ लीं। उसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त कर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित हो सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली, जिसने उनकी स्त्री का बलात् हरण कर लिया था, तिरस्कृत हो ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। तब वे सुग्रीव के मंत्री हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया। उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ वहां आए हुए अपहृत पत्नी वाले दुखी राम के साथ उनकी सुखदायी मित्रता करवाई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमण करने वाले महापापी एवं अपने को वीर मानने वाले कपिराज बाली का वध कर दिया। हे तात, तदनंतर वे महाबुद्धिमान वानरेश्वर हनुमान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज में लग गए। सीता को लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा न लांघे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघकर वहां गए। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी को प्रीतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाला राम वृत्त सुनाकर उन वीर वानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर कर दिया। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र के पास लौटने लगे। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव किया। हे मुने, जब महाबलशाली रावण ने तेल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, तब महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने
इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। तदनंतर वे कपि श्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। वहाँ अपनी पूंछ बुझाकर शिव के अंश से उत्पन्न वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम जी के पास गए। सुंदर वेग वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रतापूर्वक श्री राम के निकट जाकर उन्हें सीता जी की चूड़ामणि प्रदान की। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से वानरों के साथ उन बलवान तथा वीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधा। तब पार जाने की कामना वाले श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग को यथाविधि प्रतिष्ठित कर तदुपरांत उसका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूज्यतम शिवजी से विजय का वरदान प्राप्त करके समुद्र पार कर वानरों के साथ लंका को घेरकर राक्षसों से युद्ध किया। उन वीर हनुमान ने राक्षसों का वध किया, श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार महादेव के पुत्र प्रभु उन हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित श्री राम जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। महान बल धारण करने वाले उन कपि ने बिना श्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया। उन्होंने मही रावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण सहित राम की रक्षा करके उसके स्थान से उन्हें अपने स्थान पर ला दिया। इस प्रकार उन कपि पुंगव ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य शीघ्र ही संपन्न किया, असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं की। सीता राम को सुख देने वाले वानर राज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर भूलोक में राम भक्ति की स्थापना की। वे लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, सभी देवताओं का गर्व चूर करने वाले, रुद्र के अवतार, भगवत स्वरूप और भक्तों का उद्धार करने वाले थे। वे हनुमान जी महावीर, सदा राम का कार्य सिद्ध करने वाले, लोक में रामदूत के रूप में विख्यात, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल थे। हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन, यश, आयु तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो सावधान होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां हनुमद अवतार चरित्र वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में हनुमद अवतार चरित्र वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैकविंशोऽध्यायः। शिवजी के महेशावतार वर्णन क्रम में अंबिका के शाप से भैरव का वेताल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना। नंदीश्वर बोले, हे मुने, हे ब्रह्मपुत्र, अब शिवजी के एक और श्रेष्ठ अवतार को प्रीतिपूर्वक सुनिए, जो सुनने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि शार्दूल, एक बार परमेश्वर शिव एवं गिरिजा अपनी इच्छा से विहार करने के लिए तत्पर हुए। भैरव को द्वारपाल के रूप में स्थापित कर वे भीतर आ गए और अनेक सखियों से प्रेम पूर्वक सेवित हो मनुष्य के समान लीला करने लगे। हे मुने, इस प्रकार वहाँ बहुत काल तक विहार कर अनेक प्रकार की लीला करने वाले तथा स्वतंत्र वे दोनों ही परमेश्वर परम प्रसन्न हुए। तदनंतर परम स्वतंत्र वे शिवा लीलावशात उन्मत्त वेश में शिवजी की आज्ञा से द्वार पर आईं। तब
उन देवी को साधारण नारी की दृष्टि से देखकर उनके उस उन्मत्त रूप से भ्रमित हुए भैरव ने उन्हें बाहर जाने से रोका। हे मुने, जब भैरव ने देवी को एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा, तब वे देवी शिवा क्रोधित हो गईं और उन अंबिका ने उन्हें शाप दे दिया। शिवा बोली, हे पुरुषाधम, हे भैरव, तुम मुझे सामान्य स्त्री की दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर सामान्य मनुष्य रूप धारण करो। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार जब पार्वती ने भैरव को शाप दे दिया तब महान हाहाकार मच गया। पार्वती की इस लीला से भैरव अत्यंत दुखी हुए। हे मुनीश्वर, इसके बाद अनेक विध अनुन्य विनय में प्रवीण श्री शिवजी ने शीघ्रता से वहां आकर भैरव को आश्वस्त किया। हे मुने, तब उस शाप से एवं शिवजी की इच्छा से वे भैरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में वेताल नाम से उत्पन्न हुए। उनके स्नेह से लौकिक गति का आश्रय ग्रहण कर उत्तम लीलाओं वाले वे प्रभु शिवजी भी पार्वती के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे मुने, शिवजी महेश नाम से तथा पार्वती जी शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई और नाना प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे दोनों प्रेम पूर्वक उत्तम लीला करते रहे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवजी के उत्तम चरित्र का वर्णन आपसे किया, जो धन, यश, आयु तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां महेशावतार वर्णनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में महेशावतार वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। शिव के वृषेश्वरावतार वर्णन के प्रसंग में समुद्र मंथन की कथा। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसुत, हे प्राज्ञ, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान विष्णु के अहंकार को नष्ट करने वाले तथा श्रेष्ठ लीला से परिपूर्ण शिवजी के वृषेश्वर नामक उत्तम अवतार को सुने। पूर्व समय में जरा एवं मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं एवं असुरों ने आपस में संधि कर समुद्र से रत्न ग्रहण करने का विचार किया। हे मुनि नंदन, तदनंतर सभी देवता और असुर समुद्रों में श्रेष्ठ क्षीर सागर को मथने के लिए उद्यत हुए। हे ब्रह्मन, मधुर मुस्कान वाले सभी देवता तथा असुर अपनी कार्य सिद्धि के लिए विचार करने लगे कि किस उपाय से उस क्षीर सागर का मंथन किया जाए। तब मेघ के समान गंभीर ध्वनि से युक्त आकाशवाणी शिवजी की आज्ञा से देवताओं तथा असुरों को आश्वस्त करती हुई कहने लगी। आकाशवाणी बोली, हे देवगणों, हे असुरों, आप लोग क्षीर सागर का मंथन कीजिए। इस कार्य के लिए आप लोगों को बल और बुद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। आप लोग मंदराचल पर्वत को मथाने एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाइए और सभी लोग आपस में मिलकर आदर पूर्वक मंथन कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि सत्तम, तब इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सभी देवता तथा असुर ऐसा करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे सब आपस में मिलकर सोने के समान कांति वाले ऋजुकाय तथा नाना प्रकार की शोभा से संपन्न पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल के समीप गए। उस गिरीश्वर को प्रसन्न करके तथा उसकी आज्ञा प्राप्त कर उसे क्षीर सागर में ले जाने की इच्छा वाले देवताओं तथा असुरों ने बलपूर्वक उसे उखाड़ लिया। हे मुने,
अपनी भुजाओं से मंदराचल को उखाड़कर वे सब क्षीर सागर के पास जाने लगे, किंतु क्षीण बल वाले वे उसे ले जाने में असमर्थ हो गए। अत्यंत भारी वह मंदराचल अकस्मात उनकी भुजाओं से छूटकर शीघ्र ही देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। तब भग्न उद्यम वाले देवता तथा असुर आहत हो गए। फिर कुछ समय बाद चेतना प्राप्त कर जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। इसके बाद जगदीश्वर की इच्छा से उद्यत हुए उन सब ने उस पर्वत को पुनः उठाकर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। तदनंतर रत्न प्राप्त करने की इच्छा वाले देवता तथा असुर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर स्वर्ग लोक की महेश्वरी भृगुपुत्री हरिप्रिया महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। उसके बाद धन्वंतरी, चंद्रमा, पारिजात कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, सुरा, विष्णु का शांग धनुष, शंख, कामधेनु, गोवृंद, कौस्तुभ मणि तथा अमृत उत्पन्न हुए। पुनः मथे जाने पर प्रलयकालीन अग्नि के समान कांति वाला और देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ। अमृत उत्पन्न होने के समय उसकी जो बूंदें बाहर छलक पड़ी, उनसे अद्भुत दर्शन वाली बहुत सी स्त्रियां प्रकट हुईं। वे शरतकालीन पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, बिजली, सूर्य तथा अग्नि के समान प्रभा वाली और हार, बाजूबंद, कटक तथा दिव्य रत्नों से अलंकृत थीं। वे अपने सौंदर्य रूप अमृत जल से 10 दिशाओं को सींच रही थीं और अपने भ्रू विलास के कारण विस्तीर्ण नेत्रों वाली वे संसार को उन्मत्त कर रही थीं। इस प्रकार उन अमृत की बूंदों से स्वेच्छया करोड़ों स्त्रियां निकलीं। तदनंतर जरा और मृत्यु को दूर करने वाला अमृत उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि एवं खड्ग को श्री विष्णु ने ग्रहण किया। सूर्य ने बड़े आदर के साथ दिव्य उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा ले लिया। देवताओं के स्वामी शचीपति इंद्र ने अत्यंत आदरपूर्वक वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात एवं हाथियों के राजा एरावत को ग्रहण किया। भक्तवत्सल तथा कल्याणकारी शिवजी ने देवताओं की रक्षा के लिए कंठ में महाभयंकर कालकूट विष को तथा चंद्रमा को मस्तक पर स्वेच्छा से धारण किया। ईश्वर की माया से मोहित हुए दैत्यों ने आनंद प्रदान करने वाली मदिरा ग्रहण की। फिर हे व्यास, सभी मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। सभी मुनि गणों ने कामधेनु को ग्रहण किया और मोहित करने वाली वे स्त्रियां सामान्य रूप से स्थित रहीं। विजय की अभिलाषा वाले तथा व्याकुल चित्त वाले देवताओं एवं राक्षसों में अमृत के लिए परस्पर महान युद्ध हुआ। हे व्यास, प्रलयकालीन अग्नि तथा सूर्य के समान महान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवगणों को जीतकर उनसे अमृत छीन लिया। हे तात, तदनंतर शिव की माया से दैत्यों के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित किए गए इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शिवजी की शरण में आए। हे मुने, तब शिवजी की आज्ञा से विष्णु ने माया से स्त्री रूप धारण कर बड़े यत्न से दैत्यों से उस अमृत को छीन लिया। तत्पश्चात मायावियों में श्रेष्ठ मोहिनी स्त्री रूपधारी विष्णु ने समस्त दैत्यों को मोहित कर वह अमृत देवगणों को पिला दिया। तब उस मोहिनी रूप वाली स्त्री के पास जाकर उन श्रेष्ठ दैत्यों ने कहा, इस सुधा को हम सभी दैत्यों को भी पिलाओ, जिससे किसी प्रकार का पंक्ति भेद न हो। ऐसा कहकर शिव माया से मोहित हुए उन सभी दैत्यों
एवं दानवों ने कपट रूपधारी उन विष्णु को वह अमृत दे दिया। इसी बीच वे वरिष्ठ दैत्य अमृत से उत्पन्न स्त्रियों को देखकर उन्हें सुखपूर्वक यथास्थान ले गए। उन स्त्रियों के नगर स्वर्ग से भी 100 गुने मनोहर, मैं दानव की माया से विनिर्मित तथा सुदृढ़ यंत्रों से सुरक्षित थे। उन सभी को सुरक्षित करके उनका आलिंगन किए बिना ही वे दैत्य प्रतिज्ञा करके युद्ध हेतु निकल पड़े। यदि देवगण हमें जीत लेंगे तो हम इन स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर युद्ध की इच्छा वाले वे समस्त महावीर दैत्य आकाश को पूरित सा करते हुए तथा मेघों को तृप्त सा करते हुए पृथक पृथक सिंहनाद करने लगे और शंख बजाने लगे। देवगणों का असुरों के साथ तीनों लोकों में प्रसिद्ध देवासुर नामक भयानक संग्राम हुआ। उस संग्राम में विष्णु के द्वारा सब प्रकार से रक्षित सभी देवताओं की विजय हुई। बहुत से दैत्य देवताओं और विष्णु के द्वारा मार डाले गए और शेष दैत्य भाग गए। कुछ दैत्यों को देवताओं तथा महात्मा विष्णु ने मोहित कर दिया। जो मरने से बचे वे पाताल एवं पृथ्वी के विवरों में प्रवेश कर गए। महाबली विष्णु ने हाथ में चक्र लेकर अति उत्तम पाताल में जाकर भयभीत होकर स्थित हुए उन दैत्यों का पीछा किया। इसी बीच विष्णु ने वहाँ पर अमृत से उत्पन्न हुई पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली तथा दिव्य सौंदर्य से गर्वित स्त्रियों को देखा और वे मोहित होकर वहीं पर उन श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ विहार करने लगे तथा उन्होंने वहाँ शांति प्राप्त की। विष्णु ने उन स्त्रियों से श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा युद्ध करने में निपुण अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके बल से सारी पृथ्वी कांप उठती थी। तत्पश्चात महाबलवान एवं पराक्रमी वे विष्णु पुत्र संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करते हुए स्वर्गलोक तथा भूलोक में दुखद महान उपद्रव करने लगे। सारे संसार में उनका इस प्रकार का उपद्रव देखकर मुनियों एवं देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे निवेदन किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ प्रभु शिव जी को देखकर विनम्र भाव से अंजलि बांधे हुए उन्होंने बारंबार प्रणाम किया तथा हे देव, हे महादेव, हे सर्वस्वामिन, आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए अनेक स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभो, पाताल में स्थित विकार युक्त तथा उपद्रवी विष्णु पुत्रों से संत्रस्त संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। हे विभो, विकार से ग्रस्त होकर विष्णु जी अमृत से उत्पन्न स्त्रियों में आसक्त चित्त होकर इस समय पाताल में स्थित हैं और उनके साथ स्थित हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार लोक संरक्षण के लिए तथा पाताल से विष्णु को लाने के निमित्त ऋषियों सहित देवताओं तथा ब्रह्मा ने शिवजी की बहुत स्तुति की। तदनंतर कृपा सिंधु भगवान महेश्वर शिव ने उस उपद्रव का वृत्तांत जानकर वृषभ का रूप धारण कर लिया। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां विष्णु उपद्रव वृषावतार वर्णनम नाम 22वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में विष्णु उपद्रव वृषावतार वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। विष्णु द्वारा भगवान शिव के वृषभेश्वरावतार का स्तवन। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ का रूप धारण कर गर्जन तथा भीषण ध्वनि करते हुए पिनाकधारी शिवजी ने उस पाताल के विवर में प्रवेश किया। उनके निनाद से पुर और नगर सभी गिरने लगे एवं सभी नगरवासियों को कंपकपी होने लगी। उसके बाद
वृषभ रूप धारण करने वाले शिवजी महेश्वर की माया से मोहित महान बल तथा पराक्रम वाले और संग्राम के लिए धनुष उठाए हुए विष्णु पुत्रों के सम्मुख पहुँचे। हे मुनि सत्तम, तब वे वीर विष्णु पुत्र कुपित हो उठे और जोर जोर से गर्जन करके शिवजी के सामने दौड़े। वृष रूपधारी महादेव भी अपने सामने आए हुए विष्णु पुत्रों पर कुपित हो उठे और खुरों तथा श्रृंगों से उन्हें विदीर्ण करने लगे। शिवजी के द्वारा क्षत विक्षत किए गए शरीर वाले वे सभी मूढ़ विष्णु पुत्र शीघ्र ही प्राण रहित हो विनष्ट हो गए। उन पुत्रों के मारे जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु पाताल वीवर से शीघ्र बाहर निकलकर जोर से गर्जना करके शिवजी के निकट जा पहुँचे। पुत्रों को मार कर जाते हुए वृषभ रूपधारी शिवजी को देखकर विष्णु ने बाणों तथा दिव्यास्त्रों से उन पर प्रहार किया। तब महाबलवान कैलाश निवासी वृषभ रूपधारी शिव ने क्रुद्ध होकर विष्णु के उन अस्त्रों को निगल लिया। हे मुने, इसके बाद वृषभ रूपधारी उन महेश्वर ने अत्यंत क्रोध कर तीनों लोगों को कंपाते हुए महाघोर गर्जना की। क्रोध में उन्मत्त हुए और अज्ञानवश शिवजी को अपना ईश्वर न मानने वाले विष्णु को बड़े वेग से कूद कूद कर अपने सींगों तथा खुरों से उन्होंने विदीर्ण कर दिया। तब माया से विमोहित हुए विष्णु शिवजी के प्रहार को सहने में असमर्थ होकर शीघ्र ही शिथिल मन वाले तथा व्यथित शरीर वाले हो गए। विष्णु का सारा गर्व चूर हो गया। वे चेतना शून्य होकर मूर्छित हो गए। तब उन्होंने वृषभ रूपधारी शिवजी को जाना। इसके बाद वृषभ रूप से आए हुए शिवजी को पहचानकर विष्णु जी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंभीर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हे महेशान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। हे प्रभो, हे स्वामिन, मैंने अपने स्वामी आप शिव से जो युद्ध किया, आप मुझ पर कृपा करके उस अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उन विष्णु की दीनतापूर्वक यह बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, हे महाबुद्धे, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आपका सारा ज्ञान किस प्रकार विस्मृत हो गया, जिसके कारण आज आपने मेरे साथ युद्ध किया? आपने अपने को मेरे अधीन पराक्रम वाला क्यों नहीं समझा? अब आप पुनः ऐसा न कीजिए और इस कृत्य से विरत हो जाइए। आप इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हैं। भला कामी पुरुष को ज्ञान किस प्रकार रह सकता है? हे देवेश, यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपका स्मरण तो विश्व का तारण करने वाला है। शिवजी के इस विज्ञानप्रद वचन को सुनकर मन ही मन लज्जित होते हुए विष्णु आदरपूर्वक शिवजी से यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभो, यहाँ मेरा सुदर्शन चक्र है। इसे लेकर आपकी आज्ञा का आदरपूर्वक पालन करने वाला मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ रूपधारी धर्म रक्षक महेश्वर शिव ने उस वचन को सुनकर विष्णु से पुनः कहा, हे हरे, इस समय आप देर न कीजिए और मेरी आज्ञा से शीघ्र ही यहाँ से अपने लोक चले जाइए। चक्र को यहीं रहने दीजिए। हे विष्णु, मैं आपके कल्याणकारी वचनों से प्रसन्न होकर ज्योतिर्मय सांतानिक लोक में स्थित इससे भिन्न एक दूसरा चक्र प्रदान करता हूँ, जो अत्यंत भयंकर है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने दिव्य कालाग्नि के समान दे दीप्यमान अत्यंत प्रज्वलित
एवं दुष्टों का नाश करने वाला चक्र प्रकट किया और 10,000 सूर्यों की सी कांति वाले उस महाभयानक चक्र को सभी देवताओं एवं मुनियों के रक्षक महात्मा विष्णु को प्रदान किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने अत्यंत दीप्तिमान उस दूसरे सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर वहाँ स्थित देवगणों से कहा, आप सभी श्रेष्ठ देवतागण आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए और वैसा ही शीघ्र कीजिए, उसी से आप लोगों का कल्याण होगा। पाताल लोक में स्थित उन दिव्य स्त्रियों का वर्ण स्वेच्छा से आप लोग करें। विष्णु के इस वचन को सुनकर सभी शूर देवता उन विष्णु के साथ पाताल में प्रविष्ट होने की इच्छा करने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं के इस विचार को जानकर क्रोधपूर्वक अष्टविध देव योनियों को घोर शाप दे दिया। हर बोले, मेरे अंश से उत्पन्न हुए शांत मुनि कपिल जी एवं दानवों को छोड़कर जो इस स्थान में प्रवेश करेगा उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्यों के हित को बढ़ाने वाले शिवजी के इस घोर वाक्य को सुनकर तथा उनके द्वारा निषेध करने पर देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी माया के प्रभाव से उनमें आसक्त हुए भगवान विष्णु को अनुशासित किया और तब विष्णु देवलोक को चले गए तथा संसार सुखी हो गया। इस प्रकार देवताओं का कार्य करके वृषभ रूपधारी भक्तवत्सल भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे सनत कुमार, मैंने शिवजी के वृषेश्वरावतार का वर्णन कर दिया, जो विष्णु के अज्ञान का हरण करने वाला, कल्याणकारक तथा तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान परम पवित्र, श्रेष्ठ, शत्रु बाधा को दूर करने वाला और सज्जनों को स्वर्ग, यश, आयु, भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो भक्ति के साथ सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है और जो इसे पढ़ता है तथा बुद्धिमान मनुष्यों को पढ़ाता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां वृषेश्वर संज्ञक शिवावतार वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में वृषेश्वर संज्ञक शिवावतार वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।